हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं आपको जावास्क्रिप्ट सिखाना स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख कर एक अच्छी जॉब चाहते हैं तो आप अभी से इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लो, क्योंकि आगे आपको सभी वीडियोस एक साथ इसी प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए जावास्क्रिप्ट का एक क्विक इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स, ये जो जावास्क्रिप्ट है ना, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इसके मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने के काफ़ी सारे कारण हैं, जैसे इसका लाइट वेट होना, क्रॉस प्लेटफॉर्म और इंटरप्रेटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होना। अब अगर हम बात करें इसके यूज़ की, तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ वेब डेवलपमेंट में होता है और इसका भी एक मुख्य कारण है, और वो है जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों के लिए यूज़ में लाई जा सकती है। आपको अदर प्रोग्रामिंग की तरह फ्रंट एंड के लिए अलग और बैक एंड के लिए अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में आपको क्लाइंट साइड काम करने के लिए कुछ यूज़फुल लाइब्रेरीज मिलती हैं, जैसे एंगुलर.js, रिएक्ट.js, Vue.js एंड मैनी मोर। अभी इन दिनों जावास्क्रिप्ट का एक मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है जिसका कि नाम है Node.js। इसका काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट के डेवलपर की, तो इनका नाम है ब्रेंडन ईच, जो कि एक नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन प्रोग्रामर है। इन्होंने सबसे पहले जावास्क्रिप्ट को 1995 में ओनली नेटस्केप नेविगेटर के लिए बनाया था। उस समय इसका नाम था लाइवस्क्रिप्ट, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर जावास्क्रिप्ट रख दिया गया। तो फ्रेंड्स, यह था जावास्क्रिप्ट का एक क्विक इंट्रोडक्शन, और अब हम जावास्क्रिप्ट में काम करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और अभी तक इस वीडियो को भी लाइक नहीं करा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट में काम करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आईडी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल करेंगे। तो एक मोस्ट पॉपुलर आईडी है जिसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड, और इसे हम सीधे गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए टाइप करेंगे VS कोड। आप भी कुछ इसी तरीके से टाइप करिएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो वैसे तो ये मोस्ट पॉपुलर आईडी ही है, तो शायद आप इसके बारे में जानते होंगे। मैंने भी आपको अपने काफ़ी सारे वीडियोस में इसका यूज़ करना बताया है। तो यहाँ पर आप जैसे VS कोड डाउनलोड लिखेंगे, उसके बाद आपके सामने साइट आ जाएगी। इसको ओपन करना। इसको ओपन करने के बाद आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप भी विंडोज़ यूज़ करते होंगे। अगर आप मैक या लिनक्स यूज़ करते हैं तो आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं विंडोज़ यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पर विंडोज़ पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं विंडोज़ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो मुझे डाउनलोड के लिए यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, और ऑटोमेटिक वैसे तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसे स्टॉप कर दूंगा। आप इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड हो जाने के बाद आप अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में जाना और उसके बाद इसका सेटअप चला लेना। इसका सेटअप चलाना बिल्कुल इजी है, आपको कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। जस्ट नेक्स्ट फिनिश करेंगे और इसका सेटअप आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, VS कोड को अपने कंप्यूटर में ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर में सर्च में जा रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ VS कोड, और यहाँ पर देखिए विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि इसका पूरा नाम है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। मैं इसे ओपन कर लूँगा। जब फ्रेंड्स आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे, उस समय आपको क्या करना है, एक फोल्डर बनाना पड़ेगा और उस फोल्डर को आपको इसके अंदर ओपन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखो, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ मैं C ड्राइव में गया। C ड्राइव में जाने के बाद मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करूँगा और फोल्डर को नाम दे दूंगा मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट। आप कोई भी नाम रख सकते हैं अपनी इच्छा से। ओके, तो मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के नाम से एक फोल्डर बना लिया है, और अब इस फोल्डर को मैं VS कोड के अंदर ओपन करूँगा। तो मैं यहाँ पर देखिए फाइल में जाऊँगा और यहाँ पर देखो मुझे मिल जाएगा ओपन फोल्डर। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से लोकेशन पर पहुँचकर, यानी C ड्राइव में पहुँचकर, और मैं यहाँ से जावास्क्रिप्ट वाले इस फोल्डर को सेलेक्ट करूँगा और ओपन कर दूंगा। देखो यहाँ पर ये VS कोड के अंदर ओपन हो गया है। देखो यहाँ पर फोल्डर आ गया। अब मैं जो भी फाइल बनाऊंगा, जो भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, मैं इसी फोल्डर के अंदर सेव करता जाऊंगा, ताकि जब मुझे बाद में आपको कोड वगैरह देना हो तो मैं डायरेक्ट इस फोल्डर को आपके साथ शेयर कर पाऊँ। अब देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जावास्क्रिप्ट के साथ काम करने के लिए अगर आप बिगिनर हैं तो आपको HTML लैंग्वेज और CSS लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको HTML और CSS की नॉलेज नहीं है तो मैंने इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं। आपको लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को देखकर सबसे पहले HTML को सीखना, उसके बाद मैंने CSS पर भी कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। उन वीडियो को देखकर भी आप CSS सीख सकते हैं। जब आप काम करेंगे तो आपको HTML फाइल की भी जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको अच्छे से डिज़ाइन करना है तो आपको CSS के बारे में भी पता होना जरूरी है। ठीक है, तो पहले आप HTML और CSS सीख लेना अगर आपको नहीं आता तो। अगर आपको आता है तो आप वीडियो देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि आपको HTML और CSS की नॉलेज है। अब देखो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और
HTML फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के दो तरीके हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। तो चलिए पहले मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर वापस मैं यहाँ पर आऊँगा और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अभी आपको समझाया कि HTML फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट को ऐड करने के दो तरीके हैं, एक होता है इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर इंटरनल की, तो इसके अंदर भी दो तरीके निकल कर आते हैं। देखो आप जावास्क्रिप्ट को, ये तो हमारा हो गया HTML का स्केलेटन, तो यहाँ पर सबसे पहले HTML टैग हेड टैग आएगा, उसके बाद आप अपने हिसाब से टाइटल यहाँ पर टाइटल टैग के अंदर दे सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट है जहाँ मैंने स्क्रिप्ट टैग लगाया हुआ है। तो HTML के अंदर अगर आप इंटरनल जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं तो दो तरीके फिर से निकल के आते हैं इंटरनल के अंदर भी। एक आप हेड के अंदर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर देखो हेड के अंदर मैंने यूज़ कर रखा है स्क्रिप्ट टैग, यहाँ से यहाँ ख़त्म है, तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। आप देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला दो तरीके, एक तो आप हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगा सकते हैं और उसके अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग लगा सकते हैं और उसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो दोनों सेम ही दिखाई देंगे, बट ये दो तरीके होते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ में लाए जाते हैं। तो पहला तरीका तो हमने यहाँ पर देखा इंटरनल जावास्क्रिप्ट, और इंटरनल के अंदर भी हेड के अंदर ही हम स्क्रिप्ट टैग लगाकर जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट एक मेथड है, ठीक है। राइट मेथड क्या करता है, जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है राइट, ओके। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं आप, कोई भी यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे, जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो एज इट इज आपको ब्राउज़र की स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो राइट मेथड क्या करेगा, ब्राउज़र की स्क्रीन पर इस स्ट्रिंग को, इस टेक्स्ट को एज इट इज डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो अभी शुरुआत में मैं आपको केवल इतना ही प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, शुरुआत में एक HTML फाइल बनाएंगे और उसके अंदर भी हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके देखेंगे, ठीक है, और हेड सेक्शन के अंदर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने VS कोड को अगेन ओपन कर लिया और यहाँ पर मैं एक नई फाइल बनाऊंगा। नई फाइल बनाने के लिए देखो मैंने यहाँ पर न्यू पर क्लिक करा है और यहाँ पर मैं देखो फाइल को नाम दे सकता हूँ। फाइल को मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर इंटरनल जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पर मैं आगे 1 लगा देता हूँ ताकि सब कुछ सीक्वेंस में रहे, ठीक है। आप अपने हिसाब से फाइल का नाम रख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सुविधा हो जाए मुझे जब मैं इस फाइल को कभी फाइंड करूं, तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 2 3 4 आगे लगाऊंगा ताकि सब एक सीक्वेंस में रहे। तो मैंने यहाँ पर 1 नंबर की फाइल बनाई है और एग्जाम्पल का नाम रख लिया इंटरनल जावास्क्रिप्ट डॉट HTML। ये HTML एक्सटेंशन लगाना कंपलसरी है क्योंकि हम HTML फाइल में ही जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पर जैसे HTML लगाने के बाद एंटर किया तो यहाँ पर देखो हमारे सामने एक ब्लैंक एरिया आ गया। इसके अंदर हम चाहें तो पूरा स्केलेटन टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में हैं, विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जिनकी हेल्प से डायरेक्ट स्केलेटन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सक्लामेटिव साइन कीबोर्ड से जो एक्सक्लामेटिव वाला बटन होता है ना उसको प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ। तो यहाँ पर देखो हमारे सामने कुछ इस तरह से आएगा और मैं एंटर कर दूंगा तो अपने आप पूरा जो स्केलेटन है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का, वो पूरा आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो। HTML टैग स्टार्ट हो गया, लास्ट में क्लोज हो गया, बॉडी टैग स्टार्ट है, क्लोज है। अब आपको इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपना जो जावास्क्रिप्ट वाला टैग है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। यानी सबसे पहले हम इंटरनल जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके देख रहे हैं और इंटरनल के अंदर भी मैं आपको हेड टैग के अंदर यूज़ करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पर जो टाइटल टैग है ना, इसका तो यूज़ आप जानते हैं, अगर आपने HTML सीख रखा है तो टाइटल के अंदर आप जो भी टाइटल देना चाहें वो दे सकते हैं। फिलहाल इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, टाइटल के अंदर डॉक्यूमेंट लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करेंगे और कोड को मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने स्क्रिप्ट टैग के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट नाम का एक मेथड है, इसे यूज़ करा स्क्रिप्ट टैग के अंदर, और यहाँ पर मैंने देखो लिख दिया वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद मैंने यहाँ पर सेमीकोलन से इस राइट मेथड को क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने जो स्क्रिप्ट टैग होता है उसे बंद कर दिया। कुल मिलाकर अगर आप इंटरनल जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं यानी HTML फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो जो पहला तरीका है वो है हेड टैग के अंदर आप स्क्रिप्ट टैग लगाएं, उसके अंदर आप जो भी जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड लिखना चाहें वो आप जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग वगैरह इसके अंदर ही कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका तो ये हो गया। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद देखो अगर आपने फर्स्ट टाइम VS कोड को इंस्टॉल करा है, बात को ध्यान से सुनना, तो आप एक एक्सटेंशन को और इंस्टॉल कर लें, VS कोड में बहुत काम आएगा। उससे आप डायरेक्ट लाइव सर्वर के ऊपर अपना आउटपुट देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इस फोल्डर में जाकर फाइल पर डबल क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आउटपुट आएगा, ठीक है। एक तरीका तो देखो ये है जो मैं आपको बता देता हूँ। फोल्डर के अंदर हम चलते हैं तो देखो यहाँ पर मैं C ड्राइव में आ चुका हूँ। C ड्राइव में आने के बाद यहाँ पर जावास्क्रिप्ट वाला फोल्डर, और यहाँ पर देखो आपको फाइल दिखाई दे जाएगी जो भी हमने बनाई थी। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ
और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ, इसे क्रोम में ओपन करता हूँ और यहाँ पर देखो आउटपुट आ चुका है। आउटपुट में आपको दिखाई दे रहा है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपको फाइल को ओपन करके आउटपुट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई है, HTML के अंदर इसे यूज़ करके देखा है और यहाँ पर हमारे सामने आउटपुट आ गया है। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐसे फोल्डर में जाकर फाइल पर डबल क्लिक करके देखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, यहाँ पर जाएं आप एक्सटेंशन के अंदर और यहाँ पर सर्च करें लाइव सर्वर। देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक्सटेंशंस, इसके अंदर आप यहाँ सर्च कर लें लाइव सर्वर। ओके, यहाँ पर आप लाइव सर्वर लिखेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। देखो मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पर अनइंस्टॉल आ रहा है। आपके केस में ये इंस्टॉल दिखाई देगा तो आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना, इसे बहुत काम आता है। अब देखो काम क्या आएगा, काम समझ लो। आपने कोड टाइप करा, उसके बाद आप राइट क्लिक करना, जब आपको आउटपुट देखना हो ब्राउज़र में इसका आउटपुट देखना हो राइट क्लिक करेंगे आप। उसके बाद देखो ओपन विथ लाइव सर्वर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना, डायरेक्ट ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। ये देखो आपको फोल्डर में जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब फ़ायदा क्या है इसका, एक और फ़ायदा है। एक तो फ़ायदा ये हो गया, दूसरा फ़ायदा क्या है वो देखो आप। अगर आपने कोई चेंजेस करे फाइल में तो यहाँ पर आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक रिफ़्रेश हो जाएगा। देखो जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर चाहे कुछ चेंजेस कर दूँ, जैसे बाय अभिषेक लिख देता हूँ और मैंने Ctrl+S दबाया, ओनली Ctrl+S दबाया, ऑटोमेटिक वहाँ चेंज हो जाएगा। देखो आउटपुट में बदल चुका है। ये देखो ये किसकी वजह से हुआ, लाइव सर्वर की वजह से हुआ। अन्यथा आपको फाइल फिर से ओपन करनी पड़ती है और रिफ़्रेश करना पड़ता। अगर फाइल आपने ओपन कर रखी है तो फिर आपको फिर से रिफ़्रेश करना पड़ता अगर आपने लाइव सर्वर यूज़ नहीं किया होता तो फ्रेंड्स ये जो हमने तरीका सीखा है HTML फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट को, वो है हेड टैग के अंदर और इंटरनल जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं हम। उसके बाद आप चाहें तो बॉडी टैग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ से हेड में से इसको हटा देता हूँ, पूरा कट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और कट कर लिया। अब मैं इसे बॉडी टैग में पेस्ट कर देता हूँ तो आउटपुट में कोई यहाँ पर आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। चाहो तो आप हेड में यूज़ करो, चाहे आप बॉडी में यूज़ करो, ये आपकी चॉइस है। ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता है और ज़्यादातर आपको बॉडी टैग के अंदर ही जावास्क्रिप्ट यूज़ होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर मैंने इसे सेव किया तो आउटपुट में देखो कोई चेंजेस नहीं आया, आउटपुट वही है। तो इस तरह से हमने इंटरनल वाला तरीका सीख लिया है जावास्क्रिप्ट को HTML के अंदर यूज़ करने का। अब एक मोस्ट पॉपुलर तरीका है जिसका यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, वो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना। जब आप एक बड़ी वेबसाइट पर काम करेंगे, एक बड़ा वेबसाइट प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस समय ऐसा नहीं है कि पूरा जावास्क्रिप्ट कोड HTML के अंदर लिखा जाता है, ऐसा नहीं होता। उस समय जावास्क्रिप्ट को HTML फाइल से अलग रखा जाता है, एक फ़ोल्डर बनाया जाता है जावास्क्रिप्ट के नाम से, यानी JS के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा। अगर आपने कभी किसी टेम्पलेट को डाउनलोड करा है तो आपको पता होगा कि उसके अंदर आपको एक जावास्क्रिप्ट नाम का फोल्डर मिलता है। उसके अंदर एक JS एक्सटेंशन के साथ फाइल होती है, वो जावास्क्रिप्ट फाइल होती है। तो हम भी क्या करेंगे, अब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना सीखेंगे। हमारी HTML फाइल अलग होगी और जावास्क्रिप्ट फाइल अलग होगी। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, जब हम बड़ा कोड लिखते हैं, बड़ा डेवलपमेंट करते हैं, कोई बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं, उस समय हमारा कोड क्या होता है यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि HTML भी मिला होगा उसके अंदर, जावास्क्रिप्ट भी अगर हमने मिला दिया तो फिर ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। उस केस में जावास्क्रिप्ट को हम अलग रखते हैं और HTML को अलग रखते हैं। हम उस जावास्क्रिप्ट फाइल को इस HTML फाइल के साथ लिंक कर देंगे तो वो फाइल ऑटोमेटिक इसके अंदर काम करने लग जाएगी। तो कैसे करते हैं इस काम को वो देखते हैं। इसे तो मैं सेव रहने देता हूँ। अब एक नई फाइल बना लेता हूँ, यहाँ पे 2 नाम दे देता हूँ, इसको 2 नंबर दे दिया मैंने, और एक्सटर्नल javascript.html नाम से एक फ़ाइल बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखो एक्सटर्नल javascript.html यानी कि HTML फाइल बना ली। लेकिन जावास्क्रिप्ट फाइल कैसे बनेगी उसको समझिए। तो जो सेकंड तरीका है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने का, इसके अंदर आपको सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, क्रिएट अ न्यू फोल्डर विच नेम इज़ JS। अब आप नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, बट JS नाम रखेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो फोल्डर बनाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फोल्डर, मान लीजिए हमने कोई फोल्डर बना लिया, जैसे ये JS नाम का एक फ़ोल्डर हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट myfile.js। अब फाइल का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं, आपको एक फ़ाइल बनानी है। कुल मिला के इस फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बनेगी। ठीक है, अब इस फाइल का नाम मैंने अपने केस में माई फाइल रखा हुआ है। आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, बट उसका एक्सटेंशन .js होना जरूरी है, जब भी वो जावास्क्रिप्ट फाइल बनेगी। .html मत लगा देना, HTML फाइल तो हम शुरुआत में बनाएंगे, उसके अंदर तो हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे, लेकिन जावास्क्रिप्ट फाइल को अलग से बनाना है हमें एक फ़ोल्डर के अंदर। तो फाइल का नाम आप अपनी चॉइस से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, बट .js लगाना कंपलसरी है, तभी वो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनेगी।
तो हमने एक फाइल बनाई और इसके अंदर हम अब वो कोड लिखेंगे जो हम HTML के अंदर लिख रहे थे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख रहे थे ना। देखो यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट एक मेथड है जो कि जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है। इसके अंदर आप जो भी लिखते हैं वो आपको एज इट इज डिस्प्ले हो जाता है, यानी आप कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करा सकते हैं इसके माध्यम से, कोई भी मैसेज, कोई भी टेक्स्ट मैसेज आप यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो राइट मेथड जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है। अब इस मेथड को आपको इस फाइल के अंदर लिखना पड़ेगा। ये जो मेथड है ना, इस मेथड को इस फाइल के अंदर लिखना पड़ेगा और ये फाइल अलग लोकेशन पर है और HTML वाली फाइल अलग लोकेशन पर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में एक लिंक बनाएंगे। तो कैसे करते हैं इस काम को, 3rd नंबर पर हम एक HTML फाइल बनाएंगे। शुरुआत में हमने हालांकि HTML फाइल बना ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1st और 2nd स्टेप बाद में भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो 3rd स्टेप में HTML फाइल बनाई है वो हमने शुरुआत में बना ली थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। अब देखो करना क्या है, कैसे करना है वो समझो। अब यहाँ पर जो हम HTML का स्केलेटन लेकर आएंगे उसके अंदर हम टाइटल टैग यानी हेड टैग के अंदर बात करें, हम टाइटल टैग के बाद हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट जो टैग है हमारा उसके अंदर हम ऐसे लिखेंगे स्क्रिप्ट src इक्वल टू उस फोल्डर का नाम जिसके अंदर हमने फाइल को सेव करा है। तो फोल्डर का नाम जो भी हो आपके केस में वो आ जाएगा। इसके बाद आपको लोकेशन बतानी, माई फाइल, फाइल का नाम आपने यहाँ पर दे दिया .js, एक्सटेंशन बता दिया। तो कुल मिलाकर जिस फोल्डर में आपकी वो फाइल है जावास्क्रिप्ट वाली फाइल, वो लोकेशन आपको यहाँ पर वो पाथ कंप्लीट लिखना है। अगर ड्राइव के अंदर है तो यहाँ पर पूरा एड्रेस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको उस फाइल की लोकेशन बतानी है। तो हमने यहाँ पर फाइल की लोकेशन बता दी कि ये JS नाम के फोल्डर के अंदर ये फाइल है, जावास्क्रिप्ट वाली फाइल। तो ये काम हमने हेड टैग के अंदर कर दिया। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने बॉडी टैग के अंदर या पूरे इस HTML के अंदर कहीं भी ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड ये यूज़ नहीं करा तो भी आउटपुट ये आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो क्यों आ जाएगा, क्योंकि मैंने फाइल को लिंक कर दिया है ऊपर। अब इससे क्या होता है कि कोड लेंदी नहीं होता। अभी तो हमने एक ही लाइन लिखी है इस फाइल के अंदर, ये जो हमने माई फाइल बनाई है जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर केवल एक ही लाइन है। 1000 लाइन भी होती ना तो भी वो इसके लिए एक्टिवेट हो जाती, क्योंकि हमने फाइल को लिंक कर दिया और उसके बाद हम HTML फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर पाते हैं। तो चलो आपको मैं आउटपुट दिखाता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या करते हैं, हम एक फोल्डर बनाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं C ड्राइव में आ गया हूँ। C ड्राइव में आने के बाद मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट नाम के इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाऊँगा और फोल्डर को नाम दे देता हूँ मैं JS। ठीक है, और मैं से अब इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करूँगा, एक फाइल बनाऊँगा। और फाइल बनाने के लिए आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो VS कोड का अगेन यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट एडिटर है जिसका कि नाम है नोटपैड, इसे ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड के अंदर मैं वही कोड लिखूंगा जो कि जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो यहाँ पर देखो मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड टाइप कर लिया। अब मैं इस नोटपैड फाइल को सेव करूँगा इस फोल्डर के अंदर जो अभी मैंने JS नाम का फोल्डर बनाया है। फाइल में जा रहा हूँ, सेव पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं C ड्राइव में आऊँगा। C ड्राइव में आने के बाद मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट वाला फोल्डर ओपन करूँगा, फिर JS वाला ये फोल्डर ओपन करूँगा और इसके अंदर मैं फाइल का कोई भी नाम रख सकता हूँ। बट मैंने एग्जाम्पल में माई फाइल आपको दिखाया है तो मैं माई फाइल ही रख लेता हूँ। .js लगाना कंपलसरी है, अदरवाइज जावास्क्रिप्ट की फाइल नहीं बनेगी। तो मैंने फाइल का नाम रख लिया माई फाइल .js और मैंने इसे सेव कर दिया। देखो सेव करने के बाद आपको यहाँ पर ये फाइल दिखाई दे रही है, ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। अब मैं इस फाइल को लिंक करूँगा अपने HTML के साथ, जो भी मैंने HTML फाइल बनाई है उसके साथ लिंक करूँगा। तो चलो सीधे हम लिंक करते हैं। तो यहाँ पर अगेन मैंने VS कोड को ओपन कर लिया और इसके अंदर जो मैंने अभी सेकंड फाइल बनाई है जिसका कि नाम है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर मैं पहले तो HTML का बेसिक स्केलेटन लेकर आऊँगा। उसके लिए मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ 1 नंबर का बटन दबा रहा हूँ और एंटर कर दिया मैंने, जिससे ये बेसिक स्केलेटन मेरे सामने आ गया। अब मैं सीधे हेड टैग के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर मैं उस फाइल को इस HTML फाइल के साथ लिंक करने वाला टैग लगाऊंगा, यानी स्क्रिप्ट टैग, और उसके अंदर मैं लिंक करूंगा उस वाली जावास्क्रिप्ट फाइल को इस HTML फाइल के साथ। ओके, तो मैंने यहाँ पर देखिए टाइप कर दिया स्क्रिप्ट src इक्वल टू, यहाँ पर आपको सबसे पहले उस फोल्डर का नाम देना है जिसके अंदर आपने फाइल को बनाकर सेव करा है। तो अपने केस में फोल्डर का नाम क्या है, JS, उसके अंदर फाइल का नाम अपन ने क्या रखा था, माई फाइल .js, उसका एक्सटेंशन हो गया। तो ये जो जावास्क्रिप्ट फाइल है इसके अंदर जो भी मेथड होगा वो इस HTML फाइल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। और जब आप इस HTML फाइल को ब्राउज़र में लोड करेंगे यानी इसका आउटपुट देखेंगे तो हमारे सामने वही आउटपुट आएगा जो इसके अंदर हमने मेथड के थ्रू लिखा था। ठीक है, तो चलो इसे सेव करते हैं हम और राइट क्लिक करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। बट बिफोर डेट मैं आपको बता दूं, देखो मैंने कहीं भी बॉडी टैग के अंदर डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट को यूज़ नहीं करा तो अभी आउटपुट आएगा। तो राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं और यहाँ पर ओपन विद लाइव सर्वर पर क्लिक कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर आप आउटपुट देख सकते हैं, आउटपुट में आ गया जावास्क्रिप्ट इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यही लाइन हमने document.write फंक्शन की हेल्प से जावास्क्रिप्ट फाइल में लिखी थी, जबकि यह लाइन हमारी HTML फाइल में कहीं भी नहीं है। तो कहाँ से आ गया ये आउटपुट? ये आउटपुट आया है इस जावास्क्रिप्ट फाइल से, और इस जावास्क्रिप्ट फाइल को हमने HTML फाइल के साथ लिंक कर दिया। तो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि जावास्क्रिप्ट को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं HTML के अंदर, एक इंटरनल जावास्क्रिप्ट, और इंटरनल में आप चाहें तो हेड में लगाएं स्क्रिप्ट टैग की हेल्प से, या फिर बॉडी में लगाएं। और जो दूसरा तरीका है जिसे अभी हमने सीखा वो है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट में अलग से एक फोल्डर बनाया जाता है, और जितनी भी जावास्क्रिप्ट फाइल्स आपको बनानी है उसी फोल्डर के अंदर आपको सेव करनी होती है, और बाद में HTML फाइल के अंदर हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट src, और उसके बाद आपको ये पूरा पाथ बताना होता है। इससे आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल HTML फाइल के साथ लिंक हो जाती है, ये करना होता है। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ में लाया जाता तरीका वो यही है, जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे उस केस में HTML को और जावास्क्रिप्ट को अलग रखा जाता है, ताकि आपका कोड जो है वो मिक्स ना हो, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी आप प्रैक्टिस करके देखना। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।